पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद जी उपबरहन नाम के एक गंधर्व हुआ करते थे, जिन्हें अपने रूप पर अति घमंड था। एक बार की बात है जब स्वर्ग में अप्सराएं व गंधर्व गीत और नृत्य में लीन थे और ब्रह्मा जी की उपासना अपनी कलाओं से कर रहे थे। उसी समय उपबरहन स्त्रियों के साथ वहां आ गए। उपासना के समय ही वो रासलीला करने में लीन हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोध से भर गए और उपबरहन को श्राप दिया कि उनका जन्म शूद्र योनि में होगा। ब्रह्मा जी के श्राप का फल यह हुआ कि उपबरहन शूद्रा दासी के घर में जन्मे। उस जन्म में उनकी माता वेदवादी ब्राह्मणों के घर में दासी थी। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही नारद जी उनकी सेवा में नियुक्त कर दिए गए थे। नारद जी यद्यपि बालक थे, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करते थे। खेल कूद से दूर रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक बार उन ब्राह्मण और अन्य महात्माओं की आज्ञा से नारद जी ने उनके बर्तनों में से लगा हुआ जूठन खा लिया। फिर क्या था, महात्माओं का जूठन खाने का फल यह हुआ कि नारद जी के सारे पाप नष्ट हो गए एवं उनका हृदय शुद्ध हो गया, जिसके फलस्वरूप नारद जी का मन भजन और कथाओं को सुनने में लगने लगा। फिर चातुर्मास्य समाप्त होने वाला था, तब महात्मा गण वहां से चले गए। परंतु जाते जाते उन महात्माओं ने नारद जी को उस ज्ञान का उपदेश किया जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और आगे चलकर परम पद की भी प्राप्ति होती है। उन महात्माओं के जाने के बाद नारद जी अपनी माता के साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, नारद जी की माता गाय दूहने के लिए रात के समय घर से निकली। रास्ते में उनकी माता के पैर से सांप छू गया और नारद जी की माता का सर्प काटने के कारण देहांत हो गया। नारद जी तो मोह माया से पहले ही विरक्त हो गए थे। उन्होंने कोई शोक नहीं किया और उस स्थान से दूर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उस समय नारद जी की उम्र केवल 5 वर्ष की ही थी। चलते चलते नारद जी एक घने जंगल में पहुंच गए और एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान का ध्यान करने लगे। उन महात्माओं के बताए अनुसार फिर अचानक नारद जी के मन में भगवान की स्वरूप की एक झलक दिखाई दी, परंतु अगले ही पल वह झलक तुरंत ही अदृश्य हो गई।
नारद जी का ध्यान भंग हो गया एवं भगवान की एक झलक पाने के लिए वे आतुर हो गए। नारद जी जोर जोर से रोने एवं चिल्लाने लगे। उनकी पुकार सुनकर एक आकाशवाणी हुई, जो वाणी भगवान की ही थी। उस वाणी के रूप में भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। तुम इस जन्म में तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकोगे, परंतु मेरी भक्ति और स्मरण तुम्हें इस जन्म में सदा रहेगी। जब तुम इस जन्म में अपना देह त्याग करोगे, तब तुम्हारा अगला जन्म होगा और उस जन्म में तुम इस प्रकृति जनित शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। इतना कहकर भगवान की वह मधुर आवाज शांत हो गई और तभी से नारद जी लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण निरंतर बिना रुके हुए करते रहे। अब नारद जी आनंद से अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। फिर समय बीतने के साथ ही जब समय आया, तब नारद जी की उस जन्म के शरीर की मृत्यु आ गई और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर जब ब्रह्मा जी की इंद्रियों से मारीची आदि ऋषियों का जन्म हो रहा था, तब नारद जी भी ब्रह्मा जी के इंद्रियों से प्रकट हो गए। फिर नारद जी नारायण करते करते भगवान नारायण के पास पहुँचे एवं उनके पार्षद हो गए। तभी से नारद जी श्री हरि विष्णु की कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण करने लगे और सभी प्राणियों का कल्याण करने लगे। नारद जी की कथा से हम सबको यह प्रेरणा और शिक्षा मिलती है कि संतों और महात्माओं की सेवा करने और वाणी पे अमल करने का फल हमेशा अच्छा मिलता है। जिस प्रकार से नारद जी को महात्माओं की कृपा से ही भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हमें संतों और महात्माओं की सेवा करनी चाहिए एवं उनके कहे हुए वचनों का पालन करना चाहिए और उनके उपदेश को मानना चाहिए।